जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम पाठ संख्या 17 में आ चुके हैं। पाठ संख्या 16 तक हमने राशियों के गुण स्वभाव के बारे में पढ़ा या होरा शास्त्र का जो स्तंभ हैं, 4 स्तंभ, नक्षत्र, राशि, ग्रह, तो इनके बारे में भाव, उसमें हम अभी राशि के बारे में जान रहे हैं। राशियों के गुण स्वभाव के बारे में हमने भली भांति अच्छे ढंग से समझ आ गया था। अब हम उसी गुण स्वभाव में जो फलित के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है वह राशियों का ऊंच नीच, वह कब सबसे ज़्यादा फल देगा, वह किस भाव में, किस घर में, किस राशि में सबसे ज़्यादा फल देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और वह किस भाव में, इसका अपोजिट किस भाव में वह कम फल देगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मोस्टली जो मैक्सिमम ज्योतिष हैं, अधिकतम ज्योतिषाचार्य हुए हैं तथाकथित, जिन्होंने ज्योतिष को बदनाम कर रखा है, वह इन चीज़ों को समझाते नहीं है। बस कह देंगे आपको कि यह आपका उच्च राशि में है, यह इसमें है, यह नीच राशि में है, जिसका फल आपको मिलेगा। तो ये ऐसा हम समझेंगे कि यह किस प्रकार होता है और इसका कितना फल मिलेगा। तो आइए जानते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, मैं नंबर लिख रहा हूँ, उसके बाद फिर से ग्रह का नाम भी लिखूँगा, सॉरी राशि का नाम भी लिखूँगा, माफ़ कीजिएगा। अब मैं यहाँ पे नंबर लिख रहा हूँ और हम यहाँ पे ग्रहों के ऊंच नीच के बारे में बात करेंगे। हमने बताया कि जो हमारे ज्योतिष है, वेद है, उसमें 9 ग्रह मुख्य हैं, लेकिन पराशरी ज्योतिष में हम मुख्यतः 7 ज्योतिष को लेंगे, 7 ग्रह को लेंगे। इसमें राहु और केतु को स्मोकी ग्रह कहा गया है, छाया ग्रह कहा गया है, नोट पॉइंट, इमेजिनरी पॉइंट कहा गया है। तो वहाँ पे ऊंच नीच के बारे में हम बात नहीं करते हुए मुख्यतः जो 7 ग्रह हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहले ग्रह हैं सूर्य, उसके बारे में बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रह का नाम, यहाँ पे उच्चांश, यहाँ पे नीचांश, अब जो पहला ग्रह है वह सूर्य है। अब सब यह देखते हैं कि कोई ग्रह या हम अगर यह भूगोल है, भूगोल अर्थात भचक्र, अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो सबसे ज़्यादा दृष्टि कब मिलेगा उसको, सबसे मुख्य जो दृष्टि है वो कहाँ पे रहेगा। अगर हम यहाँ पे पावरफुल रहें, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे सूर्य की रोशनी मिल रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे है, इस तरीके से देखेंगे, अगर यहाँ पे हम तो देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखते 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 एक दूर में यहाँ पे 0 हो जाएगा। जितना पावर यहाँ पे होगा उतना पावर यहाँ पे नहीं होगा। अब अगर इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे खड़ा हो जाता हूँ तो इधर नहीं होगा। तो यानी सूर्य अगर निकलता है यहाँ से, पूरब से निकलता है, तो वह पश्चिम में जाते जाते अस्त हो जाता है। यानी एक साइड पूरब है और एक साइड पश्चिम है, ठीक है। और यहाँ पे निकला है, यानी कि बिल्कुल जो यहाँ से घूमते 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 यहाँ पे आएगा तो अस्त हो जाता है। उसी प्रकार कोई ग्रह यहाँ पे उच्च का हो तो यहाँ पे वह नीच के हो जाते हैं, यहाँ पे वो नीच के हो जाते हैं। और इन दोनों में अंतर कितना होता है, यानी अगर भूगोल की बात करें या ब्रह्मांड की बात करते हैं, अगर 360 डिग्री में बटा हुआ है तो एक जो ये पोर्शन है वह 90 डिग्री का होगा। तो ये 90 डिग्री का होगा, या 90 डिग्री का होगा, या 90 डिग्री का होगा। अगर कोई ग्रह यहाँ पे सबसे ज़्यादा पावरफुल है
तो इसके अपोजिट में यहाँ पे वह माइनस में हो, मतलब नेगेटिव में होगा, बिल्कुल कम होगा। उसी प्रकार यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगा तो ये बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, बढ़ता, यहाँ पे पावरफुल हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे धीरे 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 कम होता रहेगा। अस्तु, अब यहाँ पे आते हैं तो सूर्य मतलब ये जाएगा तो कितने डिग्री में जाएगा यहाँ पे, तो अब देखेंगे एक सीधी रेखाई की जो कि एक कोण होता है वह कितने डिग्री का होता है, वह 180 डिग्री का होता है। अर्थात एक ग्रह अपने 180 डिग्री के बाद वह नीच का हो जाएगा। इस चीज से यह समझ तो आ गया। अगर मानते हैं कि सूर्य अगर मेष राशि में उच्च के हैं तो वह कब नीच के होंगे, यानी 180 डिग्री पे। 180 डिग्री कितना हुआ, कितनी राशि हुई, अगर 180 डिग्री पे हुए, यहां पे मैं करता हूं 180 डिग्री में, तो एक राशि का मान कितना है 30 डिग्री, तो यानी छठी राशि, यानी जहां पे सूर्य हैं अभी उससे छठी राशि में, उस अभी जहां पे हैं उससे छठी राशि में जाके वह अस्त के हो जाएंगे। अगर मेष के हैं तो 6 राशि के बाद वह अस्त के हो जाएंगे, यानी या नीच कब के हो जाएंगे, तुला में हो जाएंगे। अब यह 10 डिग्री पर उच्च के होते हैं, यानी जो सूर्य का उच्चांश है, सबसे अंश है, वह 10 डिग्री पे होगा। तो इसका 180 डिग्री कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा, यह 10 डिग्री पे नीच के हो जाएंगे। अब गणित के थ्रू में कैसे लिखते हैं इसको, अब देखेंगे। जीरो राशि मतलब 12वीं राशि कंप्लीट हो गई है, जीरो राशि क्रॉस किया है, जीरो साइन पास भी लिख सकते हैं इसको, जीरो ऐसे भी इस तरीके से 0 डिग्री, जीरो राशि क्रॉस हुआ है और 10 अंश 0 डिग्री पर यह मेष में सूर्य उच्च का होता है, उच्चांश इतने डिग्री पर होता है इनका, यानी 0 साइन पास 10 डिग्री 0 मिनट पे, यानी 10 डिग्री पर मेष में ये सूर्य उच्च के हो गए। इसी प्रकार तुला, यानी 6 साइन पास, यानी 6 राशि पास हो गए, यहाँ पे लिखेंगे भी नहीं तो अपने आप समझ आएगा, 6 राशि 10 अंश 0 मिनट पर यह नीच के हो जाते हैं। अब दूसरी राशि जो चंद्र है, वह यहाँ पे फिर लिखते हैं, यह पहली राशि है, या दूसरा ग्रह चंद्र, वह वृषभ में उच्च के होते हैं, दूसरी राशि। अब यहां पे दूसरी राशि वृषभ में चंद्र उच्च के होते हैं। अब कितने डिग्री पे होते हैं, यानी एक राशि साइन पास, एक राशि करके यह 3 डिग्री 0 मिनट पर, यह उच्चांश के हैं। उसी प्रकार इसमें जब 6 जोड़ देंगे तो यह कौन सी राशि हो जाएगी, यह वृश्चिक, यानी 7 राशि, यानी 8वीं राशि है, यह 7वीं राशि। 7 राशि पास हो चुके हैं 3 डिग्री पे, यह नीचे हो जाएंगे। अब तीसरी जो राशि है वो है, सॉरी ग्रह है, वो है मंगल। अब यहां पे देखेंगे मंगल क्या इसी प्रकार क्रम वाइज में आएगा, राशि क्रम वाइज में ऊंच नीच के होंगे, तो नहीं। यहां पे सूर्य मेष के, चंद्र वृषभ के और मंगल 10वीं राशि मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में या नीच के हो जाते हैं। यह अब मैं इसको देख रहा हूं 9 साइन पास, और कितने डिग्री पे होते हैं ये, 28 डिग्री पे 0 मिनट पर यह
उच्च के होते हैं। उसी प्रकार ये कर्क यानी क्या हो जाएंगे, 3 sin पास 28 डिग्री पे या नीचे के हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। अब चौथा जो ग्रह है मंगल के बाद वह बुध का आता है। बुध छठी राशि में अर्थात कन्या राशि में उच्च के होते हैं। यह 15 डिग्री पे उच्च के होते हैं, अर्थात 5 sin पास 15 डिग्री 0 मिनट। उसी प्रकार इससे फिर 6 यानी मीन राशि, यह 15 डिग्री पे नीच के होंगे, यानी 11 sin पास। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब यहां पे जो 5वां ग्रह है अर्थात गुरु, वह चौथी राशि में उच्च के होते हैं, अर्थात कर्क में उच्च के होंगे। कितने डिग्री पे, यह 5 डिग्री पर उच्च के होते हैं, यानी 3 sin पास। उसी प्रकार यहां से 6 राशि आगे अर्थात मकर, यह 5 डिग्री में नीच के होंगे। कितना हो जाएगा, 9 sin पास। अब छठा जो कि शुक्र है, यह उच्च कहाँ पे होते हैं, तो यह मीन में 12वीं राशि। कितने डिग्री पर, 27 डिग्री पर उच्चांश के होते हैं, 11 राशि पास। और उससे 6 राशि अर्थात यह कन्या में 27 डिग्री पर नीच के हो जाएंगे। 7वां ग्रह है वह शनि। शनि कब उच्च के होंगे, यहां पे देख रहे हैं, इसमें ग्रह का जो शनि है वो शत्रुवत व्यवहार सूर्य से करते हैं। यह हम लोग कथा के माध्यम से भी जानते हैं कि पिता सूर्य और शनि में पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन वह दोनों आपस में वैमनस्य रखते हैं। तो अगर मेष में यह उच्च के होते हैं तो यह मेष में नीच के हो जाएंगे, और यह शनि तुला और सूर्य तुला में नीच के होते हैं, तो तुला में अर्थात 7वें नंबर में ये उच्च के हो जाएंगे। लेकिन इनका जो डिग्री वो सेम नहीं होगा। इनका डिग्री 20 है, यह 20 डिग्री पे नीच के होते हैं, 20 डिग्री में नीच के होते हैं, यानी 0 sin पास यानी 12वां sin पास कह सकते हैं। और यहाँ पे 6 sin पास 20 डिग्री 0 मिनट पर या उच्च के होते हैं। यह उनका उच्चांश है, यह इन बाकी 7 ग्रहों का ये नीचांश है। यह यहाँ पे सबसे कम फल देंगे, यहाँ पे ये पावरलेस हो जाते हैं, यहाँ पे वो सबसे अधिक फल देंगे। लेकिन अपने कुंडली में ये भी चेक मत कीजिएगा, यहाँ पे इसका मतलब है इसके अलावा भी और दृष्टियां पड़ेंगी, हम बाद में सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पावरफुल रहता है, इसके पास सबसे ज़्यादा पावर रहता है। इन ग्रहों के पास सबसे ज़्यादा पावर यहाँ पे जब इस डिग्री में रहेगा तब रहेगा। अब इसको याद करने का तरीका है, हम ऐसा नहीं कि आप कॉपी पेन लीजिए, आपके लिए अच्छा है कि आप लिखते हैं, या आगे आने वाले कभी आपको संशय हो तो आप उसे देख के आप उसे समझ सकते हैं। लेकिन जब हम पढ़ा रहे हो तो इतना सरल तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कॉपी पेन की जरूरत ही ना पड़े, आपको वैसे ही याद आ जाए। तो इसको समझें, आत्मसात कर लें कि वह किस प्रकार से हमारे लिए जीवन पर्यंत रहेगा। अब यहां पर देख रहे हैं कि जो सूर्य है, सूर्य मेष में उच्च के होते हैं और तुला में नीच के होते हैं। यह उच्च का साइन या नीच का साइन। उसी के अपोजिट जो शनि है वह इनके अपोजिट है, यानी यह तुला में होते हैं और मेष में नीच के हो जाते हैं। तो हमें तो उच्च 2 यानी सूर्य शनि याद हो गया। अगर सूर्य याद कर लेंगे तो शनि याद करने की जरूरत नहीं है।
बस सूर्य 10 डिग्री में और ये 20 डिग्री में होते हैं। उसके बाद मंगल, देखिए मंगल मकर में उच्च के होते हैं और कर्क में नीच के होते हैं। उसी प्रकार गुरु कर्क में उच्च के होते हैं, मकर में नीच के होते हैं। यहां पे 2 लिख दिया, यानी अब 4 हमारे पास याद हो गए। अभी हम 2 चीज याद करेंगे, सूर्य और मंगल याद कर लिए तो हमारा 4 ग्रह इसमें कवर हो गया। उसके बाद बुध का और शुक्र। बुध देखेंगे कन्या में ये उच्च के हो गए हैं और मीन में नीच के हो गए हैं, और शुक्र देखेंगे मीन में उच्च के हो गए हैं और कन्या में नीच के हो गए हैं। यानी एक बुध, अब यहां पे देखेंगे बुध अपनी राशि में उच्च के हो गए, यानी बुध की राशि कन्या है वहां पे उच्च के हो गए, लेकिन वहीं पे भी शुक्र यहां पे नीच के हो जाते हैं कन्या, जो कि शुक्र का बुध मित्रतर व्यवहार है, लेकिन वहां पे नीच के हो जाते हैं। अब हमारे पास शनि भी हो गया, शुक्र भी हो गए, गुरु भी हो गए, बुध भी हो गए, मंगल भी हो गए, सूर्य भी हो गए। अब एक चंद्रमा बचा है, वह चंद्रमा वृषभ में उच्च के होते हैं, वृषभ में उच्च के होते हैं, अर्थात सूर्य के बाद चंद्रमा। सूर्य मेष में जहां से पहली राशि प्रारंभ होती है वहां से आपका शनि भी हो जाएगा, सूर्य भी हो गया। उसके बाद दूसरी राशि कौन सी है आपकी? चंद्रमा, जो कि वृषभ में होती है। उसके बाद आपको एक मंगल याद करने की जरूरत है। मंगल कहाँ पे हो जाते हैं? मंगल दशम में हो जाते हैं और उसके अपोजिट यानी वह कर्क में नीच के हो जाते हैं। उसी प्रकार गुरु कर्क में उच्च के होते हैं और मकर में नीच के हो जाते हैं। बुध अपनी यानी कन्या राशि में उच्च के होते हैं और मीन में नीच के हो जाएंगे। उसी प्रकार शुक्र मीन में उच्च के होते हैं और कन्या में वो नीच के हो जाएंगे। यह ग्रहों का उच्च नीच था। उसी प्रकार ग्रहों के उच्च नीच भी हो गए, यहाँ पे ग्रहों के उच्चांश भी हो गया और ग्रहों का नीचांश भी हो गया। ग्रह का नीच राशि भी पता चल गई हमको और उस वक्त कब सबसे ज्यादा नीच का होगा वह भी हम जान गए। तो आशा करता हूं यह जो ग्रहों का उच्च नीच या उच्चांश और नीचांश था वह बहुत ही सरल ढंग से आपको याद हो गया होगा। आपने यह भी देख लिया होगा कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4 के याद करने से हमारे पूरे 7 याद हो जाते हैं। अब इसको आराम से आप समझिए और पाठ का पुनरावृत्ति कीजिए, जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को लिख सकते हैं। अनेक माध्यम से भिन्न भिन्न माध्यम से मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको और सरल ढंग से समझाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।